हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्लास 11 का इंट्रोडक्शन क्लास है। और बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर 11 क्लास स्टार्ट कराओ, 11 क्लास स्टार्ट। फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लास 11 का शुरुआत करने जा रहे हैं, मैथ्स। ठीक है ना। तो अब आज के बाद आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हर चीज आप लोगों को समय पे मिलता रहे, आप लोग चाहो तो हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी जस्ट 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो। तो आप लोगों को काफी चीजें नई देखने को, नई चीजें मिलेगी। तो आप लोग सबसे पहले तो पेशेंस मत खोना। सबसे पहले हिदायत आप लोगों के लिए, सलाह आप लोगों के लिए मेरा यही रहेगा कि कुछ भी हो आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को चेंज होने वाला है यहाँ पे। और चेंज जैसे हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं वही थ्योरेटिकल चीजें, ज्यादातर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पिछले क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में डिस्कस हो चुका था। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आप लोगों को ऐसी मिलेगी जो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो। ठीक है ना। और जो सिलेबस है क्लास 10 या फिर क्लास जितने सारे प्रीवियस क्लास है उससे काफी ज्यादा है। तो आप लोग घबराना नहीं। सिंपल सा एक चीज मैं कहूंगा, कीप पेशेंस एंड कीप स्टडी। ठीक है ना। लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहो और पेशेंस बनाए रखो, तब जाकर समझ में आएगी सारी की सारी चीज, सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस। आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे, प्रैक्टिस सेशन भी लगाओगे, तो आप लोग घबराना नहीं। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स डिस्कस करेंगे एक एक करके, सारे चैप्टर्स के बारे में समझेंगे यहाँ पे कौन सा चैप्टर है और कितने चैप्टर हमारे पास पढ़ना है क्लास 11th क्लास। और कौन कौन से चैप्टर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा कम एफर्ट लगाना है। तो उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि आपके मित्रों को, अपने परिवार वालों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट होता हूँ और एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के लिए सेट्स के बारे में पढ़ना है। सेट्स में बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे हिंट बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या उसमें है। सेट्स में हमारा डेटा के बारे में पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ना है, सेट्स के टाइप्स हैं, सबसेट्स हैं। तो इन सारी चीजों पर फिर वेन डायग्राम आ जाएगा उसमें। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग इसमें जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है ना। आफ्टर दैट हमारा रिलेशन फंक्शन जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। यहाँ पे इससे पहले, आज से पहले आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है और ना ही सुना होगा। सेट थ्योरी भी आप लोगों के लिए नया ही है बिल्कुल। बट चैप्टर 3 की बात करें तो आप लोगों के लिए पढ़ा हुआ चैप्टर है। 10th में हम लोग थोड़े बहुत इसके बारे में पढ़ाई किए थे। बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी आप लोगों को भी, तो आप लोग पेशेंस खोना नहीं और धैर्य पूर्वक करते रहना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे हमारे थर्ड चैप्टर में है। तो स्टार्ट जो करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही करेंगे यहाँ पे पढ़ाना, क्योंकि आप लोगों ने जब 10th क्लास में पढ़ा है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉल करना या फिर चीजों को रिदम बनाने में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। चैप्टर 3 से ही यहाँ पे जो पढ़ाना आप लोगों को शुरू करेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नया चीज बिल्कुल है आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी 10th क्लास में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, आप लोगों को रिमाइंड करना, आप लोग 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था और उसमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का थर्ड कंडीशन आप लोग याद करो कि जब हमारा डी जो है लेस देन 0 होता था तो क्या कहते थे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल। किसी कोई कोई बच्चा तो ये भी कहता था रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स एग्जिस्ट करता है बट हमारा रियल नहीं हो। तो ये भी ध्यान देना। तो वही चीजें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चली जाती है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि चैप्टर आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक फॉर्मूले को, हर एक चीज। ठीक है ना। उसके बाद हमारा लीनियर इनइक्वालिटी है, जो ये भी आप लोगों के लिए नया है। अगर छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन, तो इन सब चार चीजों के बारे में यहाँ है। ग्रेटर देन का अगर दिया रहेगा फंक्शन x/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली हमारा इक्वेशन होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा
लेस देन के फॉर्म में होता है। तो इसको एक एक करके हम चैप्टर को पढ़ेंगे। एक भी आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए, जो हम लोग के लिए थोड़ा टफ चैप्टर पड़ेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया है, आप लोगों को कभी ये चीज पढ़ाई नहीं गई होगी। बायनोमियल थ्योरम भी आप लोग का बिल्कुल नया है, तो ये आपने सीखा नहीं होगा कभी। सीक्वेंस एंड सीरीज, आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में आप ध्यान लगाओ, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या था। सीक्वेंस एंड सीरीज तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एपी जो आप लोग पढ़ के आए हो वो। लेकिन यहाँ पे दो चीज और नया है इसमें ऐड हुआ हो कि एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिमिटेड कर दिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए दिया बट बहुत लिमिटेड है, तो आप लोग घबराना नहीं। मेजर जो क्वेश्चंस है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही है। और उसके बाद इसमें एक नया चीज और है कि अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीन चीजें आप लोगों का यहाँ पे नया है। और उसी में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एडवांस लेवल पे चला गया है। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर नंबर 9। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, तो आई थिंक 6-7 क्लास से पढ़ रहे हो। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो खुद ही काम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके कैसे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे, ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। और लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो आप लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हो, तो ध्यान रखना। फिर हमारा है चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन। चैप्टर नंबर 10 में कोनिक सेक्शन है, और कोनिक सेक्शन में हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल इसके बारे में अज्ञात है, ये हमारे लिए अब बिल्कुल नया है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन में हमारा 3 चीजें पढ़ना होता है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। तो ये तीनों चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। लेकिन जो कैसा होता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे हम लोगों ने इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट का इक्वेशन कैसा होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट का एसेंट्रिसिटी क्या होगा, नई नई टर्म्स आप लोगों के लिए आएगा यहाँ पे। जो हमारा अर्थ रोटेट करता रिवॉल्व करता है सन, वो कैसा करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसमें और क्या है हमारा पैराबोला, इलिप्स। फिर पैराबोला, हमारे पैराबोला की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद करो। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक ग्राफ पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a² + bx + c। तो उसी के बाद बदौलत हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये था कि हमारा जो अगर ग्राफ या फिर कह सकते हो ग्राफ, तो अगर एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है तो क्या होगा, 2 सोल्यूशन होगा। 1 पॉइंट पे कट करता है तो 1 सोल्यूशन होगा, अगर नहीं कट करता है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन क्या था वो यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन। फिर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या था, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर 3D की बात करें, ऐसा जैसे बॉक्स हो गया, हमारा कमरा हो गया, रूम हो गए, क्यूबिकल शेप, डिवाइडल शेप, ये सारे के सारे क्या है 3 डायमेंशनल फिगर्स है। 3 डायमेंशनल में कोन है, डिवाइड है, स्फीयर होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, फिर आपका सिलेंडर होता है। तो इन सारे चीजें जो भी है, इन सारे डायग्राम वो क्या होते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। और उन्हीं का हम क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्लेन। प्लेन पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम सीखेंगे, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट तीनों रहता है। क्योंकि हम अभी तक जो पढ़े हैं उसमें क्या है, सिंपल सा 2 कोऑर्डिनेट्स था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हम लोगों ने टच भी नहीं किया। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारा क्या है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में हमारा होता है, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी मैथमेटिक्स में 5-6 ऐसे टर्म्स हैं जो अभी तक नॉट डिफाइंड है, जिसके बारे में हम अभी तक कोई भी चीजें नहीं बता पाए हैं मैथमेटिकल टर्म। जैसे कोई भी नंबर के नीचे क्या होगा 0.0, इसका मतलब कोई आज तक कोई मैथमेटिशियन ने बता नहीं पाया कि 0.0 का मतलब क्या होगा। जैसे अगर बात करें 0 टू द पावर इनफाइनाइट, या फिर क्या करें इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, तो ये सारी चीजें क्या है अभी तक मैथ में नॉट डिफाइंड है, मतलब हम इसके बारे में जानते ही नहीं कि क्या है। ये भी बहुत सारे रिसर्च इस पे चल रहे हैं बट अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, कोई भी हमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हुआ है। तो इसमें पढ़ेंगे लिमिट्स लगाकर नॉट डिफाइंड टर्म्स है उसको डिफाइंड टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते यहाँ पे। ये फिर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आप लोगों को देखकर बहुत खुश हो गए
क्योंकि स्टैटिक्स आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो, है ना, 10th क्लास में पढ़े हो। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मीन मोड एंड मीडियन। मीन मोड एंड मीडियन के अलावा यहाँ पे हमारा रेंज पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज यहाँ पे आगे पढ़ना है। क्योंकि मीन जो 10th क्लास में था उसके आगे आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नया है, बट कॉन्सेप्ट जो है आप लोग प्रीवियसली समझ चुके हो इसका स्टैटिक्स का, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान है। इसके बाद है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जो पिछले बैच वाले होंगे तो 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों के लिए टच किया हुआ चैप्टर है, आप लोगों ने उसके बारे में समझ कर आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आप लोगों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पहले से ही यहाँ पे थोड़ा बहुत जानते हो। यहाँ पे अगर बात करें दूसरी लीनियर सीक्वेंशियल सीरीज, सीक्वेंशियल सीरीज आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे सीरीज होते हैं, उनका हम सम कैसे निकालते हैं, उसके लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सारे थे। फिर आप लोगों ने स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है, और एक हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आप लोगों ने थोड़े बहुत जानकारी हासिल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो आप लोग 4 चैप्टर लोन है, थोड़े बहुत आपको उसके बारे में पता है, बट बाकी के जो 10 चैप्टर्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तो आप लोग कैसे करोगे, पेशेंस आप लोग खोना नहीं, क्योंकि सारे के सारे 10 चैप्टर हैं बहुत एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड है। अगर एनसीईआरटी आप लोग, क्योंकि सीबीएसई में ज्यादातर एनसीईआरटी से ही, या फिर हरियाणा बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या कोई भी किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा, आरडी शर्मा भी करवाऊंगा, और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन साथ के साथ करवाते चलेंगे, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद क्या करते हैं इस वीडियो को फिर हम कल से जो करेंगे इसमें अच्छे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे, और कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी बता रहा हूँ, और फिर हम इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस पे कल आएंगे, अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं बता रहे हैं। और मैं ये आप लोगों के लिए इसमें एक जो है आप लोगों को मैं फार्मूला प्रोवाइड कर दूंगा, फार्मूले का एक बिल्कुल सा नोट्स जैसा प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देखना, क्योंकि अगर फार्मूला आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, बिना फार्मूला के आप लोग नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला बहुत 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 जरूरी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे क्लास करेंगे। चलो हाँ है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होगा, नहीं सुना होगा, तो आप आज सुन लिए हो, तो अब आगे करने की कोशिश करना है, कैसे हम इसको करेंगे, कैसे कैसे आगे किसी चीज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखो, सबसे पहले क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान। सबसे पहले क्या होता है, वैल्यूज। वैल्यू चार्ट आप लोग को 10th क्लास में था, 0 से लेकर 90 डिग्री, ध्यान में आप लोगों को। बट यहाँ पे क्या है, वैल्यूज फंक्शन 90 डिग्री के बियॉन्ड भी है, ग्रेटर 60 डिग्री है, उसके भी आगे है, तो बहुत सारे जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है उसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों के लिए मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल, वो भी चीज यहाँ पर करें। जैसे अगर मान लो हमारा एंगल 30 डिग्री है, तो उसको 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, उसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगा, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगा, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो यह ध्यान देना। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, आप लोग पिछले क्लास में भी ये चीजें पढ़े होंगे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, 90 यहाँ है, फिर से ये 90 है, फिर 90 है,
एंड आफ्टर दैट लास्ट में भी है 90। यहाँ पे समझ में आया कि टू कंप्लीट राउंड की अगर बात करें, एक सर्कल यहाँ पे अगर बना है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये हमारा 0 से लेके स्टार्ट होगा, 0 से 360 डिग्री को। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा इसके बारे में किसी सर्कल में 360 डिग्री क्यों बनता है? तो सोचा इस बारे में कि 360 डिग्री ही क्यों बनता है, कुछ और क्यों नहीं बनता है? मैंने एक चीज नया, तो अगर आप लोग नहीं सोचे तो आप लोग सोचो, आंसर ढूंढने की कोशिश करो, जिसको मैं आप लोग को अगले क्लास में बताऊंगा। ये नया, ये बिल्कुल मतलब आज उठपटा सा सवाल मैं आप लोग से कर दिया हूँ, क्योंकि ये कोई भी टीचर डिस्कस नहीं करता जल्दी कि 360 डिग्री ही क्यों बनता है ना? 360 डिग्री के लिए वो वैदिक चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। वो इस वैदिक, हमारा जो वैदिक मैथ है ना, वहां पे डिस्कस किया गया है। तो चलो इसको छोड़ो, अभी अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कितना क्या होता है? 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इन चीज अगर हम बात करें, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो सारे के सारे वैल्यू क्या आएंगे? पॉजिटिव। दूसरी बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा, साइन एंड कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। जो मैं यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा वही से पॉजिटिव है, बाकी तो 4 बच गया, वो 4 के 4 क्या हो जाता है? निगेटिव हो, वो निगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में? 90 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में। तो अगर बात अगर करें cos 120 डिग्री तो वो निगेटिव वैल्यू आएगा। देन 130 डिग्री की बात करें तो वो भी निगेटिव आएगा। cos 30 डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव आएगा। cos 130 डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव आएगा। साइन 150 डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ ध्यान देना, इन दोनों के अलावा जो भी 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रह गया, इन चारों के चारों वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट मैंने कि 0 जब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हमारा इसमें क्या होता है? tan एंड cot, ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और बाकी सारी चीजें क्या होती है? निगेटिव। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा एंड cot थीटा, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देगा। बाकी के सारे सारे साइन, कॉसेक, सेक और कॉस, ये 4 के 4 जो है वो निगेटिव वैल्यू देगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना? ऑप्शन डेट अगर बात हम करें तो यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और बाकी के सारे से 4 जो रह गएंगे, साइन थीटा, कोसेक थीटा, फिर हमारा cot थीटा और tan, चारों के चारों वैल्यू यहाँ 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में निगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। यहाँ तक आई होप समझ लो कैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है ट्रिगोनोमेट्री में। यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे वैल्यूज कैसे निकलते हैं, वैल्यूज कैसे फाइंड होता है। तो आप लोग थोड़ा देखें, पहले यहाँ पे देखो, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं जो आप लोगों ने कभी पढ़ाए नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को नया लगेगा। और वो जो भी आप लोगों को नया है, जो भी चीजें आप लोगों के लिए नया है, प्लीज आप उसको लाइटली मत लेना, आप लोग उसको साथ के साथ करते चलना। क्योंकि एक बार आज सोचोगे कि आज सोचो छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, फिर कल का होमवर्क सोचोगे एक परसों कर लेंगे, लेकिन अगले दिन कर लेंगे। ये चीजें क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? एक तरह से क्या हो जाएगा? जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों को ये लगने लगेगा कि अब तुमसे होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग डेली करो। डेली अगर करोगे तो आप लोग के पास पेंडिंग काम नहीं रहेगा, पेंडिंग काम नहीं रहेगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। ठीक है ना? चलो इसको मिटा देता हूँ। तो इसको मिटाता नहीं, आपको साइड में यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब इसका मतलब कैसे हो। ठीक है ना? तो चलो यहाँ से फॉर्मूला लिखना शुरू करो। साइन 90 डिग्री प्लस, सबसे पहले देखो माइनस का, 10th क्लास में पढ़ना था लेकिन आप लोगों को सिलेबस में डाल दिया गया था। ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना। क्या बताओ, अगर 90 डिग्री में से हम वो 1 डिग्री माइनस करें, 2 डिग्री माइनस करें, 3 डिग्री माइनस करें, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी माइनस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है?
चेंज होता है साइन कॉस कॉस। अब यहाँ देखना, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होता है। चेंज मतलब कॉस जो है साइन में, साइन जो है कॉस में। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये भी क्या होता है, चेंज होता है। आफ्टर डेट अगर 180 और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे होगा नो चेंज। नो चेंज मतलब अगर साइन 180 माइनस थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें तब भी कॉस थीटा ही रहेगा, चाहे वो निगेटिव में क्यों ना चला जाए। लेकिन कॉस जो है कॉस में रहेगा, टेन जो है टेन में रहेगा, साइन जो है साइन में ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखो साइन थीटा क्या होगा, चेंज होकर कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखना कि चेंज कहाँ पे होगा और कहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ बताओ आप। दूसरा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा अगर है तो यहाँ पे ध्यान दो, प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ से 90 प्लस थीटा ने एक डिग्री भी ऐड करें तो 91 आएगा, और 91 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस में होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन तो कॉस चेंज हो जाएगा, लेकिन ये फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा की बात। कॉस 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और ये किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में, और वैल्यू क्या होगा, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखना कॉस 90 डिग्री प्लस का, यहाँ पे ये बताओ कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया है ना। कॉस 90 थीटा के वैल्यू मान लो 5 डिग्री लेते हैं, 10 डिग्री लेते हैं, तो 90 प्लस 5 कितना होगा, 95। 90 प्लस 10 कितना होगा, 100। कॉस 100 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये कहता है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। यहाँ पे ध्यान दें, समझ में आता है, यानी कि जो माइनस का साइन 10 डिग्री या माइनस का साइन 40 डिग्री जो भी वैल्यू आएगा वो इसके बराबर है। क्लियर हुआ। इसी के बाद अगर बात करें सेक थीटा की, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आपके पास सेक किसमें चेंज होगा, सेक जो होगा कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ये। फिर हमारा बात अगर करें तो tan, यहाँ पे हमने cos 90 प्लस थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, से 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हो गया, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, से 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा। आफ्टर डेट में हमारा वैल्यू आएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, दिक्कत यहाँ पे, और ये tan 90 डिग्री प्लस का थीटा किसमें चेंज होगा, माइनस का cot थीटा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे लास्ट लाइन जो लिख लो आप लोग, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा हुआ, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री प्लस का थीटा माइनस का tan थीटा। ये सारे के सारे क्या होंगे, 90 प्लस माइनस थीटा करने पे ये जो चेंजेज आ रहा है उसको आप लोग नोट डाउन कर लो। एक एक पॉइंट में अगर बात करें तो प्लस में भी चेंज हो रहा है, माइनस में भी चेंज हो रहा है, तो इन सारे के सारे 12 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो इन 12 पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा बेसिक्स है, तो इन सब बेसिक्स को आप लोग बिल्कुल भूलना नहीं और बिल्कुल सही से करना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग गलत करोगे तो आगे की चीजों में दिक्कत होगी, आगे आप लोगों को परेशानी होगी, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे पहले करो। तो कॉस कैसे चेंज होता है, साइन कैसे चेंज होता है, ये आप लोग समझो, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं एक और बताऊंगा आप लोगों को, 90 प्लस माइनस थीटा तो हमारा चेंज हो गया।
अब 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी क्या होगा, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से चेंज होगा, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेट से जो क्वाड्रेंट्स चेंज हो रहे हैं, क्वाड्रेंट्स यानी कि 270 डिग्री प्लस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव। चलो इसको पहले लिखो, मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। आई होप आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ रहे हो। अगर अच्छे से आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते चलना आप लोग, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आप लोगों से, ठीक है ना। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। बिल्कुल मैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देते चलना, नहीं तो गड़बड़ होगा आगे चल के। बेसिक से अगर आप लोगों को ध्यान दें तो आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या आएगी। साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस का थीटा। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, 270 डिग्री का लाइन ये है, इसका माइनस थीटा यानी कि माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन 270 डिग्री प्लस का थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। आफ्टर दैट अगर बात करें तो 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। लेकिन अगर हम बात करें cos 270 डिग्री प्लस का थीटा, तो क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसी छोटी छोटी पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना, इसको करते चलना। साइन के बाद क्या आ जाएगा, tan 90 नहीं 270 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा tan cot थीटा। फिर इसी के साथ cot 270 डिग्री प्लस का थीटा अगर बात करें, यहाँ पे माइनस का थीटा अगर बात करें, फिर से क्या आ जाएगा tan, लेकिन दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर बात करें tan, तो यहाँ पे प्लस वाले तो हो गए, माइनस वाले तो हो गए, और tan 270 डिग्री प्लस का थीटा ये कहाँ पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, माइनस का cot थीटा। तो थोड़े थोड़े पॉइंट से थोड़ी सी भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको बहुत माइन्यूटली करना, ध्यान से करना आप लोग। और 270 डिग्री प्लस का थीटा है, क्या आ जाएगा, माइनस का tan थीटा। चेंज भी हो रहा है, ये हमारा वैल्यू। फिर ये इसके बाद क्या आ जाएगा, tan cot sec, अब रहेगा sec हमारा sec 270 डिग्री माइनस का थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का cos थीटा ये बन जाएगा। फिर sec 270 डिग्री प्लस का थीटा ये कितना आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये प्लस का देगा, प्लस का cos थीटा है, और ये क्या आ जाएगा, cos 270 डिग्री माइनस का थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो नेगेटिव में रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का sec थीटा, और ये क्या आ जाएगा, cos 270 डिग्री प्लस का थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन और cos दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का sec थीटा। तो इस तरह से हमारा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी कंप्लीट हो गए। 12 वैल्यू हो गए हम लोगों के पास, कैसे इसमें फाइंड करना है। इसके बाद हमारा अगर बात करें जो चेंज होने वाला था ये होगा। अब जो नो चेंज वाले कंडीशन थे, ये हमारे पास दो कंडीशन और है, इन दोनों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग साथ में साथ करते चलो। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, नो चेंज यानी कि साइन थीटा ही रहेगा। और साइन थीटा क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना आपको। इसी के साथ cos तब इसमें cos सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा है, प्लस का थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का
साइन थीटा होता है। फिर इसी के साथ कॉस की बात करें तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा देखो चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉस से कॉस नहीं रहेगा, साइन से साइन नहीं रहेगा, tan है tan नहीं रहेगा, कॉसेक से कॉसेक नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा बट साइन चेंज होगा, सिर्फ प्लस माइनस। तो वहां पे कंडीशन क्या है, क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिस भी क्वाड्रेंट में वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम साइन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो फिर से माइनस का cos थीटा है, ठीक है। इसके बाद क्या है 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का tan थीटा। लेकिन अगर प्लस की बात करें tan थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर बात करें cosec, cosec एक मिक्सर c माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, और cosec 180 डिग्री प्लस का थीटा की अगर बात करें तो ये हमारा माइनस का cosec थीटा। लास्ट में sec की अगर बात करें sec 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sec थीटा। अगर बात करें sec 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये क्या होगा माइनस का ही होगा sec थीटा। ये थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में sec थीटा नेगेटिव होता है। इसके बाद लास्ट हमारा है cot 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये हमारा माइनस का cot थीटा होगा। और लास्ट में cot 180 डिग्री प्लस का थीटा अगर बात करें ये क्या होता है ना प्लस का cot थीटा, क्यों क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और cot ऑफ tan थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ तो आगे आप लोगों को बहुत ही मदद करने वाला है वैल्यू फाइंड करने में। चलो इसमें देखो आगे लास्ट रह गया साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये माइनस का साइन थीटा होगा। फिर अगर बात करें साइन 360 डिग्री माइनस बाद प्लस का थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो ये हमारा क्या हो गया साइन थीटा, क्यों क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं पॉजिटिव होती है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। cos 360 डिग्री माइनस थीटा, बात करो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, और cos 360 डिग्री माइनस प्लस का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है। फिर इसके बाद tan 360 डिग्री माइनस का थीटा है क्या हो जाएगा माइनस का tan थीटा। और यहाँ पे देखो tan 360 डिग्री प्लस का थीटा अगर बात करें तो ये क्या देगा प्लस का tan थीटा, क्यों क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये माइनस देगा और ये प्लस देगा। इसी के साथ अगर हम बात करें cosec है ना पहला cosec 360 डिग्री माइनस का थीटा माइनस का cosec थीटा होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec 360 डिग्री प्लस का थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये प्लस का मिलेगा। तो दिक्कत यहाँ पे sec 360 डिग्री माइनस थीटा ये प्लस रहेगा sec थीटा, और ये sec 360 डिग्री प्लस का थीटा रहेगा तो ये क्या होगा sec थीटा रहेगा, क्यों क्योंकि cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। फिर लास्ट रहेगा cot 360 डिग्री माइनस का थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस का cot थीटा, और ये क्या आ जाएगा cot 360 डिग्री प्लस का थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा ये cot थीटा, क्यों क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे सारे वैल्यू जो है क्लियर हो गए। अब ये चीज समझने की वाली बात है, क्या आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद करने को पड़ेगी, तो हमारा कहना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी चीजें आप लोग याद नहीं कर पाओगे। तो याद नहीं कर पाओगे तो इसको करें कैसे, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो बिल्कुल आप लोग जैसे हमने समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले तो क्वाड्रेंट सिस्टम दिमाग में रखो, फिर हमारा चेंज कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो दूसरी पॉइंट ये ध्यान में रखो। और उसके बाद कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इन तीन चीजों को अगर आप लोग अच्छे से ध्यान में रखते हो तो क्या हो जाएगा आप लोगों को ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में करेंगे।
अगर यहाँ तक आप लोग कर लेते हो तो फिर आप लोगों को आगे की चीजें आसान लगे, ठीक है ना। चलो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड कीप रिवाइजिंग दिस ऑल थिंग्स। ये सब चीजों को आप लोग रिवाइज करते रहो, रिवाइज करने से आप लोगों का माइंड साफ होते रहेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लोगों का कंफ्यूजन है वो दूर होगा, ठीक है ना। चलो तो थैंक यू सो मच।